अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मैंने अब काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग जो है अपना अपलोड कर रही हूँ। ये मेरा व्लॉग है 2 दिन का। तो बस मैं यहाँ से मैरिनेशन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। और बस टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसको अपलोड करती। ये 2 मंथ्स बिफ़ोर व्लॉग था, तो तब मौसम भी बहुत अच्छा था, सूरज-वूरज भी निकला हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने कहा मैं बाहर कुछ बाल्टियाँ ये धो के रखी थी क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों का प्लान था, हमने बारबेक्यू करना है। तो मैं बारबेक्यू के लिए यहाँ पे सारी मैरिनेशन कर रही थी। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि 2 दिन का व्लॉग है, बारबेक्यू नेक्स्ट डे था। और हमारे घर उस्मान भाई वगैरह ने आना था और उनकी सिस्टर ने आना था, उन्होंने यूके से आना था। तो उन लोगों के लिए तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ जो है मैरिनेट करके रख दिया था। और बच्चों के लिए मैं साथ नगेट्स वगैरह फ्राई कर रही थी क्योंकि वो बाहर खेल रहे थे, तो उनको था कि जी आज हमने बाहर पार्टी करनी है। सो आई सेड ओके। तो बस मैरिनेट वगैरह करके फिर मैं चली गई थी लिडल क्योंकि कुछ सामान लेके आने वाला था, कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। तो बस ये लिडल से चीज़ें लेकर लेने बंदा 2-3 चीज़ें जाता है, लेकिन फिर आपको पता ही है क्या होता है, फिर ये होता है। तो ये काफ़ी सारा सामान जो है वो हम लेकर घर वापस जा रहे थे। और जी ये रही मेरी प्यारी सी बसंती, जिसे मैं ही चला के आ रही हूँ, जा रही हूँ। बच्चों का मूड था जी हम सुपर मैक्स जाएँ और यहाँ से हम आइसक्रीम वगैरह खा लें क्योंकि यहाँ की मफ़िन आइसक्रीम जो है वो बहुत मज़े की लगती है। मैंने खाना शुरू की तो उसके बाद अब सुहेला ने भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये होता है कि कभी-कभार हम जो है वो ले आते हैं बच्चों को, बस यहाँ पे यूरो डालो तो आप ट्रॉली ले लें अपनी, तो मैं वो ही दिखा रही थी। अच्छा जी, मैं घर आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे ये डाइट वालों के लिए फ़ूड रेडी किया था जी। टोफू सैलड थी और ये आ गया था जी, फिलेट का बॉक्स भी लेके आई थी रास्ते से क्योंकि फिलेट ख़त्म हुए थे। और फिलेट और ये एंड पे जो मैंने करना था ये मेरा फिलेट का काम था। और ये लेग थाई की मैरिनेशन रह गई थी, ये मैंने कहा कि ये अब मैं बाकी का ये मैरिनेट कर लूँ। तो बस अब मैं वो मैरिनेट करी थी। ये हम बना रहे थे लेग थाई, मलाई बोटी टाइप जो बनाते हैं वो थी, लेकिन इस दफ़ा उसको मैंने लेग थाई के पूरे पीसेस लेकर उसमें उसको वैसे मैरिनेट कर दिया था। और इसके अंदर अगर आप धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी डाल लें तो उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर और आ जाता है, मज़ा आ जाता है। तो ये सारे बर्तन धोने के बाद ये एक वाहिद बर्तन प्याली रह गई थी जो मैंने कहा था अब मैंने ये नहीं धोनी। रात का काफ़ी टाइम हो चुका था और मैंने अब ये कुनाफा बनाना था, पिस्ताशियो कुनाफा, जो कि पिस्ताशियो चीज़ केक कुनाफा, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी चॉकलेट में। तो रात के 11 बज रहे थे और अभी तक जो है ना मेरी ये छोटी सी बिल्ली ये मूड में नहीं थी कि ये अभी सोए, बाकी सब सो चुके हुए थे। और अब मैंने कहा कि इसको मैं सुला के मेरा आखिरी काम जो है वो ये डेज़र्ट बना के रखना है। तो इसको ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें टाइम ऑलमोस्ट मुझे ना 2 घंटे लग गए थे क्योंकि कुनाफे की सेवइयाँ वगैरह पहले करनी थी मुझे उसको तैयार, तो उस सब में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। बस अब मैं यहाँ पे मिंसा को सुलाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि 11 बज रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने कहा मैं इस मैडम को ज़रा सुला लूँ, ज़रा माहौल-शाहौल बना रही थी इसको सुलाने का। ये अगर थोड़ा-सा भी लेट उठ जाती है या कोई अपनी रूटीन इसने सेट की होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैक्सिमम ये सो जाती है 11 साढ़े 10 तक, अब तो सो जाती है। लेकिन ये ज़रा गर्मियाँ थी तो बच्चों की भी छुट्टियाँ थी, थोड़ा लेट हो जाते थे। तो बस इसको सुलाने के बाद मैडम को मैंने सबसे पहले ये कपड़े इस्त्री, ये ब्लू ड्रेस पप्पू जी का था और ये मेरा है। और मैंने कहा मैं सारे कपड़े वगैरह पहले इस्त्री कर लूँ। और ये टाइम अब 1 बज गया हुआ था रात का, ये मैडम यहाँ पे सो रही थी। यानी इन 2 घंटों में मैंने कपड़े इस्त्री कर लिया और अपना कुनाफा जो था वो मैंने सारा रेडी कर लिया। वो मैं नहीं साथ शूट कर सकी थी क्योंकि बस मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी बना लूँ। और अब मैं ऊपर आके लेट गई थी, थक टूट के, रात के 1 डेढ़ बज गया था जब मैं इसको वापस ऊपर लेके आई थी। तो जी अब बस मैं यहाँ सोने की तैयारी कर रही थी। सो गुड नाइट। और मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। ये है जी मेरा नेक्स्ट डे, जो मेन डे था जिसके लिए सारी प्रिपरेशन हो रही थी। तो बच्चे सुबह उठ के, क्योंकि सैटरडे संडे को उनको अलाउ होता है कि ये सुबह उठ के थोड़ी देर टैब यूज़ कर लें। तो रोहान भी इधर आ गया था सुहेला के पास ही, तो ये दोनों बच्चे यहाँ बैठ के टैब यूज़ कर रहे थे। और मैं नीचे जाके सबसे पहले मिनसा के लिए ब्लूबेरीज़ निकाली बिकॉज शी लव टू ईट ब्लूबेरीज़ इन द मॉर्निंग। तो उसके लिए ब्लूबेरीज़ उसको मैंने दी। और उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी करी थी अब जी लीक सैलड, और मेरे कुनाफे की जो ऊपर लास्ट लेयरिंग रह गई थी उसकी चॉकलेट रेडी करी थी। सो बस यहाँ आके जो है मैंने रात को फिर क्योंकि सन था, सूरज निकला हुआ था, तो मैंने कहा कुछ कपड़े रह गए थे वो धो लिए जाएँ। वो मैंने बस बाहर लटकाया और उसके बाद जी मैं यहाँ पर
तैयारी करने के बाद आगे थी, और कीमा जो था कबाबों के लिए लास्ट में करना था, क्योंकि इसके अंदर प्याज वगैरह डाले जाते हैं तो उसका पानी जो है अगर ओवरनाइट छोड़ो तो वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है, तो सीखों पे नहीं चढ़ता। तो बस मैं ये मेरी लीक सैलड रेडी हो गई थी, इसके बगैर तो बारबेक्यू का मज़ा ही नहीं आता। और इसके अंदर मैं मैक्रोनीस डाल लेती हूँ तो और ही बड़े मज़े की बनती है। तो जी जनाब, यहाँ पर ये कबाब रेडी करी थी ये, और उसके बाद साथ साथ मैं समोसे भी फ्राई करी थी, क्योंकि ये था कि जब आएंगे, जब तक बारबेक्यू हो रहा होता है तब तक ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ये मिनसा मैडम ऊपर रेडी होकर खेल रही थी, और नीचे यहाँ पर जी हमारे गेस्ट आ गए थे और ये खाना पीना हो चुका था। मैं खाना ये सब स्नैक रखते हुए भी वीडियो नहीं शूट कर सकी, क्योंकि मिनसा को लेके ऊपर गई थी। और ये है जी हमारा सारा बारबेक्यू का मटेरियल, जो कुछ सारा ऑलमोस्ट कल मैंने कर लिया था, सिर्फ कबाब ही जो थे जो मैंने आज किए थे। और यहाँ पर ये बाहर भी सेटअप लग चुका हुआ है, सीखें जो हैं वो कोयले शोले रख दिए थे इन्होंने। और उसके बाद ये बर्तन जो हमेशा साथ हमारा साथ निभाते हैं, भाभी बर्तन धो रही थी स्नैक वगैरह के बाद। तो जी यहाँ पर सीखों पर चढ़ना शुरू हो गई थी हमारी मुर्गी की बोटियाँ शोटियाँ, और बच्चे साथ बाहर खेल रहे थे। ये पहले टेस्टर्स होते हैं, हर चीज़ को लगा के पहले टेस्ट करना होता है इन्होंने, तो एक एक सीख सारी टेस्टर्स में चली जाती है जी। और बच्चों को लेके यहाँ प्रोग्राम किया जी, चलो बच्चों को लेके थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं। अभी हम बच्चों को लेके बाहर निकले थे तो बारिश शुरू हो गई, वापस लेके अंदर आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोबारा बच्चों को लेके हम बाहर आए, ये बारिश रुकी कि चलो जिनको आइसक्रीम वगैरह खिला लेते हैं जाकर, या वैसे ही खेल लेंगे जाकर। तो जी बच्चे यहाँ पर आ गए थे, ये हिल बनी हुई हमारे घर के पास ही, तो बस बच्चे इधर ही ऊपर चढ़ के खेल कूद कर रहे थे। और उसके बाद जी हम ये आइसक्रीम्स लेकर आ गए शॉप से, क्योंकि शॉप के अंदर जाके तो कुछ ऐसी अफरा तफरी इन्होंने डाली कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए सारे। तो बस इकट्ठे हुए होते हैं बच्चे, तो फिर आपको पता है कि वो क्या करते हैं, वो बस ऐसे होता है कि आज हमारी ईद है, तो इनको यहाँ पर हमने आइसक्रीम लेके हमने कहा घर चल के खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके खाने वाला कोई सीन नहीं था। उनका मूड था कि हम यहीं पे बैठ के खाएं और यहीं पे हम एंजॉय करें, लेकिन हमारा ऐसा कोई मूड नहीं था। तो बस हम इनको लेके वापस घर आए। हमारे आने तक जो है बारबेक्यू वगैरह जो है रेडी हो गया हुआ था, शाम हो गई थी, और अभी बस थोड़ा थोड़ा काम इनका रह गया था, तो मुझे ऑर्डर हो गया था जी आप अंदर रोटियां वगैरह गर्म कर लें। मोस्टली ये नान इतने होते हैं कि आप इन्हें ओवन में भी कर लें, लेकिन हमें पसंद है थोड़ा सा ऑयल या बटर वगैरह लगा के तवे पर करते हैं। बच्चे तब तक बाहर थोड़ी देर खेलने लग गए थे आके, कि कोई गेम उनकी रह ना जाए, कोई गेम मिस ना हो जाए। तो माशाल्लाह से ये हमारा जो है डिनर टेबल रेडी हो गया था, और सब कुछ यहाँ पर आ गया था। अब बस हमने खुद खाना था आकर। तो और ये एंड पर जो मेरा कुनाफा था वो ये था, इसकी लास्ट लुक ये बनी थी, और ये वाकई ही बहुत ज़बरदस्त बना था। बस इसकी मुझे निकालते हुए थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसको, क्योंकि इसके अंदर मैंने चीज़ की जो लेयर है वो आपको नज़र आ रही है वो बहुत थिन है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद थी सबको। ये था कि कुनाफा प्रॉपर कुनाफे का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, तो मैंने नीचे कुनाफे की लेयर थिक रखी थी और चीज़ की जो है वो लेयर थिन रखी थी। तो मैं इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब ये बस सबके जाने का, मेहमानों के जाने का हमारा टाइम हो गया था, लेकिन जाने से पहले भी एंड पर कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी रह जाती है, और वो एक्टिविटी इनकी हमेशा तब होती है जब चाचू आए हों या चाचू के घर हम गए हों, और वो होती है उन्होंने कोई फायर वर्क करना होता है। तो हमारे पास इस वक्त तो ये फुलझड़ी जो होती है वही थी, और ये भी वो उस्मान भाई लेके आए हुए थे, ये इनके पास पड़ी हुई थी। तो बच्चों ने कहा कि चलो एक एक हम जाने से पहले इसको कर लें इंजॉय। तो जी ये था मेरा व्लॉग, और आई होप आपने भी इंजॉय किया, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपलोड करने लगी हूँ, तो मुझे इसका अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे किसी और व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।